सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23 से। यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 23 से आइए देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है, वह परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर उससे कहता है, और जो भी बातें कहता है वह हम मनुष्यों से वो बता रहा है। कह रहा है परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी है। परमेश्वर उस यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहता है कि हे मनुष्य की संतान, देख मनुष्यों को तो मैंने अपनी आज्ञा दी है और यह आज्ञा दिया है कि तुम मेरे वचन को मानो। मैंने अपने लोगों को यह आज्ञा दिया है कि तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है कि वह परमेश्वर कह रहा है कि देख मैंने अपने लोगों को तो ये कहा है, ये आज्ञा दिया है कि तुम मेरे वचन में को मानो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर की मर्जी छुपी है। परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर के वचन में ही छुपी है। इसलिए परमेश्वर अपने दास से कह रहा है कि मैंने तो लोगों से कहा कि मेरी वचन को मानो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में लोगों को बताया है कि तुम बुराई को छोड़ो, भलाई का काम करो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, उसके नाम की जय जयकार करो, क्योंकि वचन के अंदर ही परमेश्वर की मर्जी छिपी हुई है। इसलिए कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मेरे वचन को मानो, क्योंकि मेरे वचन के अंदर ही मेरी मर्जी। तो सच में अवश्य है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उन्हें मानता है, ग्रहण करता, अपनाता, उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, तो वचन क्या कहता है कि तब वह व्यक्ति का उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो जाता है। वह रिश्ता क्या होता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं उसका परमेश्वर हो जाऊंगा और वह मेरी प्रजा हो जाएगी। यानी परमेश्वर कहता है मैं उसका पिता ठहरूंगा, वह मेरी संतान ठहरेगा, वह मेरे प्रजा का जन यानी वह मेरा जन ठहरेगा। परमेश्वर कहता है कि और कहता है कि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें आज्ञा दूं, कहता है जिस मार्ग की मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसी में चलो। कहता है जिस मार्ग पे चलने के लिए मैं कहता हूं, अगर तुम उसी मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के भलाई के विषय में सोचता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भला हो, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि परमेश्वर हमारा भला करे। हर एक व्यक्ति की यही सोच है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका भला करे, परमेश्वर से भली आशीष से आप चाहते हो, तो अवश्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि वह परमेश्वर जो कहता है कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा देता हूं उस मार्ग पे चलो। परमेश्वर जो आज्ञा आपको देता है, अगर आप उस आज्ञा को मानोगे, अगर बुराई को छोड़ोगे, भलाई के मार्ग को अपनाओगे, अपने मन, अपने वचन, अपने कामों को पवित्र करके रखोगे, तब परमेश्वर की भली आशीष से आपके जीवन में उतरेगी। अवश्य है कि परमेश्वर आपका भला करेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि परमेश्वर से भली आशीष से चाहते हो तो जरूर है उस परमेश्वर की बातों को सुनिए, ग्रहण करिए, मानिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपका भला करेगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। यीशु राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग हे परमेश्वर तेरी आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब खत्म होने पाए।
कि शरीर पे कोई तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ये परमेश्वर के शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए, मरी हुई आत्मा, कोई पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। प्रभु इसके बदले धन्यवाद देता हूँ। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। विनती करता हूँ कि आज पूरे दिन हे परमेश्वर जहां भी रहे सुरक्षित रहे, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह ना होने पाए, ना इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना हो, हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं बचा। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो निराश है प्रभु उनकी निराशा खत्म हो जाए, जो उदासी में उसकी उदासी खत्म हो जाए। हे परमेश्वर जो तंत्र मंत्र के बंधन में जकड़े हो उनके बंधन टूट नहीं पाए, जो श्राप में उनके श्राप समाप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिनके रुके हुए अधूरे काम वो पूरे हो जाए। हे परमेश्वर जो बीमारी में वो बीमारी से मुक्त हो जाए। प्रभु तेरे नाम से आदेश करता, तूने अधिकार दिया, कहा कि मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देव अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता कि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनकी हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, इनके नसों में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, आंखों में बीमारी हो निकल जाए, कान में बीमारी हो निकल जाए, मुंह में बीमारी हो निकल जाए। हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम हो खांसी हो बुखार हो नष्ट होने पाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जो एग्जाम देने वाले उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, अच्छे अंकों से पास होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु तेरे नाम से आदेश करता हूँ दुष्ट आत्माओं से मुक्त होने पाए। ओ प्रभु जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवकाई में आगे बढ़े उनके। हे परमेश्वर उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे आत्मा का अभिषेक होने पाए। हाँ मेरे प्रभु आत्मिक अभिषेक में बढ़ते जाए। लिबरेसा लबा साखा रेंदु सुंदुलुरु बासा खलावा सुंदुलुरु आबा लबा सवा लबा सेरेबा रबा रबा सेखरेंदुलुरु दला। मान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की शामत स्वर्ग की आशीष हर के जीवन में बसने पाए। महान परमेश्वर जो अपने जीवन में बिल्कुल निराश उनकी निराशा खत्म हो जाए, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन का उद्धार हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।